हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है। जय श्री राम। चलिए बात कर लेते हैं कल के दिन यानी मंडे के दिन मार्केट में किस तरीके से ओपनिंग देखने को मिल सकती है, क्या इंपॉर्टेंट लेवल हो सकते हैं और क्या इंपॉर्टेंट देखिए सपोर्ट है रेजिस्टेंस हो सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे देखिए इस जगह निफ्टी के बारे में, बात करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में और बात करेंगे देखिए अमेरिकी मार्केट के चार्ट के ऊपर बात करेंगे। साथ ही साथ में ऑप्शन चेन के ऊपर भी बात कर लेंगे। देखिए जैसे कि मैंने आपको कल की वीडियो में भी बोला था और यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको लगातार बताते जा रहा हूँ कि मार्केट में जो पैटर्न है ना वो अप साइड और प्लस साइडवेज है। अप साइड और प्लस साइडवेज से क्या दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे अगर मैं आपको देखे सबसे पहले एक वन डे का चार्ट आपको लगा के दिखाना चाहूँगा। तो यहाँ पे देखिए एक मैंने आपके लिए देखिए यहाँ पे पैटर्न बनाया था, आपको याद होगा कल की वीडियो में भी मैंने आपको समझाया था। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले तो देखिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको जाके भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट जो अपडेट होते हैं मैं आपको वहाँ पे पब्लिश कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको एक चीज़ बोला था कि जब हमने एक ट्रेल लाइन लगाई थी तो यहाँ पे देखिए एक ट्रेल लाइन हमको ये दिखाई दे रही थी, जो मैंने आपके लिए 5 ट्रेल लाइन लगाई थी ऊपर के लेवल से, ठीक है। और ये ट्रेल लाइन के जो लेवल हमने लिए थे वो इस जगह वीकली चार्ट से लिए थे और मंथली चार्ट से, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ कि मार्केट में देखिए हमको 7 तारीख को देखिए हमको एक सेलिंग देखने को मिली थी। उसके बाद देखिए 9 तारीख और 8 तारीख को भी देखिए हमको बाजार में नीचे की साइड गिरावट दिखाई दी। जब मार्केट ने इस लेवल को टच किया था जो कि हमारे लिए देखिए 24,530 वाला प्राइस था, इस प्राइस से मार्केट ने एक सेलिंग देखने को मिली थी निफ्टी के चार्ट के और इसने जो पूरी सेलिंग दिखाई थी वो इस जगह दिखाई थी, यानी जो हमारा जो प्राइस था वो 23,000 ऑलमोस्ट 788 के समथिंग देखिए हमको देखने को मिला था। अब ये चीज़ें मैं आपको क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से ही देखिए मार्केट का जो मूव है वो चालू हुआ था। और अगर आपने अभी तक हमारा पहले वाले वीडियो नहीं देखे आप उसको जाके देख लीजिए, आपको चीज़ें क्लियर हो जाएगी कि मैंने पहले क्या बोला था। अब यहाँ पे देखिए जब हमने देखिए इस लेवल को पकड़ा तो यहाँ पे हमने ऐसा नहीं कि लेवल के ऊपर ही बात की बस हो गया। आप जब क्रॉस आंसर करना चालू कर देते हो, आप चार्ट को और वॉल्यूम को साथ ही में देखना चालू कर देते हो तो आपको चीज़ें क्लियर देखने को मिल जाती हैं। अब देखिए यहाँ पे मैं कोई बाइंग सेलिंग करने की रिकमेंड नहीं दे रहा हूँ आपको, मैं सिर्फ आपको एजुकेशन दे रहा हूँ कि मार्केट के चार्ट को देखा कैसे जाता है। अब देखिए यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मार्केट ने देखिए ये हमारा ये क्या था, ये प्राइस ये हमारे लिए देखिए यहाँ पे सपोर्ट का प्राइस था। बाजार ने यहाँ पे ब्रेक किया और ब्रेक करने के बाद जो लिक्विडिटी होती है, लिक्विडिटी एक देखे मार्केट के अंदर बहुत अच्छा सेटअप होता है। अगर आपने लिक्विडिटी के ऊपर आपको वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट के अंदर बता दीजिए। लिक्विडिटी हमारा दूसरा जो चैनल है उस पर मैं आपको इसकी वीडियो बना के दूंगा, ठीक है। और बहुत ही सिंपल भाषा में, बहुत ही सरल भाषा में। हाँ, वीडियो थोड़ा लेंदी हो सकता है, थोड़ा बड़ा हो सकता है, लेकिन एक एक चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। लिक्विडिटी कैप्चर की मार्केट ने देखिए पूरी एक तेज़ी एक तरफ दिखाई दी। अब यहाँ पे हम आके बंद हो चुके हैं जो कि देखिए आपका 24,380 के समथिंग हमको ये क्लोजिंग देखने वाली। क्या इस क्लोजिंग के बाद बाज़ार में और अपसाइड देखने को मिल सकती है, जो अभी मैं आपको छोटे चार्ट पे जाके बताना चाहूँगा। लेकिन अगर आप वॉल्यूम को ध्यान से देखोगे ना तो वॉल्यूम में क्या दिखाई दे रहा है, देखिए यहाँ पे वॉल्यूम को अगर आप ध्यान से देखोगे तो वॉल्यूम देखिए बहुत समय से इस वाली रेंज में था। और अगर आप यहाँ पे वॉल्यूम को ध्यान से देखोगे तो ये 4 वॉल्यूम को ध्यान से आप देख लीजिए। ये 4 जो वॉल्यूम हमको दिखाई दे रहे हैं, इन 4 वॉल्यूम में देखिए एक चीज़ क्लियर हो रही है। और इस वाली कैंडल से, ये वाला जो कैंडल बना था इस वाली कैंडल से यहाँ पे देखिए जो ब्रेकआउट हमको देखने वाला था वो 24,000 का जब ब्रेकआउट देखने वाला था वहाँ से वॉल्यूम देखिए हमको तेज़ होते हुए दिखाई दिए। और बाजार देखिए जब भी नीचे की साइड आ रहा है ना तो वहाँ पे सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे रहा है, हायर टू हाई बनाता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ठीक है। इसके साथ साथ जो तेज़ी नहीं दिखाई दे रही है वो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी। अच्छा, बैंक निफ्टी में एक चीज़ मैं आपको बता दूं, बैंक निफ्टी में मैंने आपको ये बोला था कि जे वाला जो जोन है ना, बैंक निफ्टी जब इसको ब्रेक करेगा, जब एक नेगेटिव चीज़ें निकल के आ सकती है बैंक निफ्टी के अंदर, जो कि 57,000 के आसपास का लेवल था। और अगर मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा, अगर आपने टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। FIS का जो भी डेटा अपडेट होता है वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। देखिए जो आपको अपडेट जो न्यूज़ होती है वो यहाँ पे मैं पब्लिश कर देता हूँ, ठीक है। काफ़ी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको पता होना चाहिए
स्टॉक मार्केट में अगर आप अपडेट रहते हो तो आप इसको जाके सब्सक्राइब कीजिए। अब चलिए चलते हैं फिर से हमारे वही चार्ट पे जो कि 5 मिनट का चार्ट है। 5 मिनट के चार्ट पे आज हम ओपन होते हैं, मार्केट थोड़ा देखिए नीचे की साइड आता है, साइड आने के बाद देखिए पूरा साइडवेज हो जाता है। ये एक साइडवेज जोन था हमारे लिए जो कि ऑलमोस्ट मॉर्निंग से आप 12 बजे तक, 12 बजे के बाद देखिए एक हमको तेज़ी देखने मिलती है, बाजार रिटेस्ट करता है और इसी के आसपास क्लोजिंग कर देता है। लेकिन अब मंडे को क्या, तो मंडे को चार्ट को देखिए, अगर मैं यहाँ पे 30 मिनट का देखिए कैंडल लेके आना चाहूँगा। अब देखिए यहाँ तक काफ़ी लोग वीडियो को छोड़ के चले जाते हैं, नहीं देखते पूरी, फिर वीडियो में कमेंट में बात करते हैं मंडे को क्या होगा, मंडे को कैसे होगा, क्या होगा, क्यों होगा, नहीं देखते। अब यहाँ पर मैं इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको बताऊँगा। देखिए जब मार्केट ने इस पॉइंट को ब्रेकआउट किया, क्योंकि जो फर्स्ट लेवल था, जो आपका सेकंड लेवल था और ये हमारा देखिए थर्ड लेवल था, ठीक है। थर्ड लेवल को जब ब्रेकआउट किया तो मैंने आपको एक चीज़ समझाया ना, यहाँ पे भी मैंने आपको समझाया था कि देखिए जब मार्केट नीचे की साइड आता है तो एक बार रीटेस्ट करने ज़रूर आता है। बाजार रीटेस्ट करने आया, इसका ब्रेकआउट किया और कंटिन्यू हमको एक तेज़ी दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे भी क्या हुआ है, इस वाले पॉइंट का देखिए, ये वाला जो पॉइंट हमको दिखाई दे रहे हैं, इन वाले पॉइंटों का क्या किया है, यहाँ पे मार्केट ने ब्रेकआउट किया है। और प्राइस क्या है हमारे लिए इस जगह, जो कि हमको 24,250 के समथिंग, यानी एक ब्रेकआउट किया। तो अब ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे मार्केट रीटेस्ट करने आ सकता है। तो मंडे को क्या हो सकता है, ऊपर देखिए किसी बायर के एसएल तो है नहीं है, यानी ऊपर की साइड बायर नहीं बैठा है, नीचे की साइड बायर बैठा हुआ है। तो अगर फ्लैट ओपनिंग देखने को मिलती है, फ्लैट ओपनिंग, और फ्लैट ओपनिंग में ये कंसोलिडेट करता है, तो आप एक काम कर सकते हो, जो 9-15 की कैंडल बनेगी, 9-15 की कैंडल और कितने मिनट की, आपकी 5 मिनट की, ठीक है। ध्यान में रखना 9-15 की कैंडल 5 मिनट पे, इसके हाई के आसपास आप अपना स्टॉप लॉस लगा के यहाँ से एक मूवमेंट कैप्चर कर सकते हो। और यहाँ से ये मार्केट कितना आ सकता है, कितना आ सकता है, ये जो ब्रेकआउट हुआ है, ये आपकी ये वाली जो लाइन दिखाई दे रही है, इस लाइन का जो ब्रेकआउट हुआ है, इस ब्रेकआउट तक हम आ सकते हैं, ठीक है। क्यों आ सकते हैं समझो। देखिए बाजार ने यहाँ पे दो तरीके के ब्रेकआउट किए हैं। एक ब्रेकआउट किया हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती है ये, एक ब्रेकआउट किया ट्रेल लाइन का। अब मार्केट यहाँ से जा कैसे रहा है, इस तरीके से बाजार ऊपर जा रहा है, ठीक है, इस तरीके से। अब ये एक पॉइंट पे आके यहाँ पे टिक गया। अब यहाँ पे हुआ क्या, जब इसने इस वाले प्राइस का एक ब्रेकआउट किया, तो यहाँ पे आके जो हमारे प्रीवियस यहाँ पे जो कैंडल बने हुए हैं, यानी ये वाले, यहाँ पे सेलर बैठा हुआ है, बायर नहीं सेलर। तो यहाँ पे आके अगर जो फ्लैट ओपनिंग एक देखने को मिलती है, तो एक बार जो इसको टेस्ट करने आ सकता है, यानी नीचे की साइड 24,200 और 24,000 आपका 240, बस, ठीक है। एक बार टेस्ट करने आ सकता है, एक बार आपको मौका मिल सकता है, ये समझ लीजिए। या फिर आप ये समझ लीजिए इतने दिनों से आपको गैप अप देखने मिला है, एक भी बार भी गैप डाउन नहीं देखने मिला। मार्केट गैप अप ओपन होता है, साइडवेज हो जाता है, फिर एक मूव करता है, गैप अप ओपन होता है, साइडवेज हो जाता है, फिर एक मूव करता है, ठीक है। यही चीज़ें दिखाई दे रही है। मैं फिर से बोलना चाहूँगा, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और अगर आप नए हो तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी का सपोर्ट चाहिए, मैं बहुत डिटेल में यहाँ पर चीज़ें समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर देखिए जो गैप डाउन अगर यहाँ पे कहीं मिलता है नीचे आ जाता है, या फिर अगर जो गैप डाउन ही ओपन हो जाता है, तो फिर गैप डाउन में सेलिंग करने की कोशिश मत कीजिए। क्यों मत कीजिए, क्योंकि देखिए यहाँ पे हम जैसे ही 1 आवर्स के चार्ट पे आते हैं, तो यहाँ पे देखिए, अच्छा मैंने ये चीज़ भी देखिए आपको समझाई थी, वॉल्यूम बहुत कमाल के होते हैं दोस्त, इसको आप सीखो, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप चीज़ों को देखो ना, बायर प्रॉफिटेबल है अच्छे खासे, ठीक है। अब जे वाला जो बायर है ना ऊपर वाला, जो प्रॉफिटेबल नहीं है, यहाँ पे क्या होगा, अगर हल्का फुल्का देखे फ्लैट ओपनिंग होती है, नीचे की साइड आता है, तो इस वाले बायर को डर लगना चालू हो जाएगा। क्यों लगना चालू होगा, पहले से मार्केट में गैप है, ठीक है, एक रेजिस्टेंस जोन पे हम खड़े हुए हैं, इस रेजिस्टेंस जोन का हमने ब्रेकआउट किया है। तो जब ब्रेकआउट किया तो एक बार रीटेस्ट तो बनता है। मार्केट अभी तक कोई रीटेस्ट नहीं किया, अच्छा ये भी चीज़ आप समझिए, अभी तक जितना भी मार्केट ने मूव किया है एक भी रीटेस्ट नहीं किया है। अगर ये रीटेस्ट कर सकता है, यही पॉइंट अच्छा है। और जब रीटेस्ट करेगा तो हमारे लिए नीचे जो प्राइस बनेगी सपोर्ट की, वो 24,200 के समथिंग देखने को मिल सकती है।
अब ये चीज़ें तो देखिए आपको समझ में आई तो कमेंट मुझे अच्छा सा आप कीजिए। अब साथ ही में इस FIS और DIS का डेटा देख लेते थे कि मार्केट का जो मूड है ना वो कौन डिसाइड करता है। आप मैं बिल्कुल नहीं, दूर दूर तक नहीं कर सकते, लेकिन कौन डिसाइड करता है? FIS, DIS, HNI, ठीक है, ये डिसाइड करते हैं मार्केट का मूड। लेकिन अगर आप मार्केट के मूड को अभी आप समझोगे तो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है? 28 तारीख को FIS ने खरीदारी की। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और बताऊंगा, 28 तारीख को जब मैंने डेटा बताया था बहुत से लोग कमेंट में आके बोल रहे थे FIS ने तो भी 7,555 करोड़ के आसपास की खरीदारी की, या FIS ने 755 करोड़ के आसपास की खरीदारी की। तो FIS ने इतना ही तो माल खरीदा, कोई बड़ी बात नहीं है। एक चीज़ को समझो, इससे पहले FIS बेच रही थी माल, यानी FIS माल निकाल रहे थे इंडियन मार्केट के अंदर। इंडियन मार्केट अगर आप एशियन मार्केट से, अमेरिकी मार्केट से अगर आप देखोगे तो इंडियन मार्केट बहुत नीचे है, ठीक है। एक फेयर वैल्यू बोल सकते हैं, तो कुछ ना कुछ आपको इस जगह FIS पैसा लगा रहा है। उसके बाद 29 तारीख को यहाँ पे देखिए आपको 2,980 करोड़ की खरीदारी की। 30 तारीख को अगर आप देखोगे तो आपको 3,633 करोड़ के आसपास की, या 23 करोड़ के आसपास की खरीदारी की। तो यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है? FIS तो खरीद ही रहे हैं माल, लेकिन DIS भी माल खरीदना चालू कर चुके हैं, तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो सपोर्ट मिला आज, अगर मैं बात करूँ यानी कल की रात, अमेरिकी मार्केट में ज़बरदस्त यानी धुआंधार तेज़ी हमको देखने वाली। कितनी देखने वाली समझ लेते हैं। इंडियन मार्केट में तो फिर भी देखिए इतना मूवमेंट नहीं आया जितना अमेरिकी मार्केट में आया। डाउ जोन को अगर हम समझते हैं तो यहाँ पे देखिए 613 पॉइंट की तेज़ी देखने वाली, 1.5%। SPM 500 की बात करें तो आपको 120 पॉइंट के आसपास की तेज़ी देखने वाली, 1.5%। नेकडेस्क की जो अमेरिका का IT सेक्टर है, वहाँ पे आपको देखिए यहाँ पे ऑलमोस्ट 700 पॉइंट की तेज़ी देखने वाली, जो कि ऑलमोस्ट 2.5% के आसपास की है। इंडियन मार्केट में भी एक अच्छी तेज़ी देखने वाली। निफ्टी आपको 66 पॉइंट, सेंसेक्स आपको 166 पॉइंट, और आपको बैंक निफ्टी 117 पॉइंट ऊपर जाके बंद हुए। लेकिन अब इससे क्या निकल के आया? इससे निकल के आया कि अगर थोड़ा बहुत नीचे मार्केट मिलता है तो वो हमारे लिए एक अच्छा प्राइस देखने को मिल सकता है। अब इसके बाद बैंक निफ्टी में 57,200 के आसपास क्लोजिंग की है। तो बैंक निफ्टी अगर आप ध्यान से देखोगे ना, बैंक निफ्टी सपोर्ट नहीं कर रहा। जितनी तेज़ी हमको आज निफ्टी के अंदर देखने को मिल सकती थी, क्योंकि बजाज फाइनेंस के नतीजे काफ़ी अच्छे आए, ठीक है, जितनी अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती थी उतनी अच्छी तेज़ी नहीं देखने को मिली। उसका रीज़न है बैंक निफ्टी। अब बैंक निफ्टी को अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आप देखिए बैंक निफ्टी इस लेवल को देखिए सपोर्ट कर रहा है। यहाँ पे बायर होंगे, यहाँ पे बायर हैं, यहाँ पे बायर हैं, और यहाँ पे बायर है, ठीक है। ये हमारे दो हाई दिखाई दे रहे हैं, ये पॉइंट पे हाई है। मार्केट ने ये जोन को देखिए ट्रेड किया है। ये छोटा जोन है और बड़ा जोन तो ये मैंने आपको लगा के रखा है, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट। अब बैंक निफ्टी, जैसे कि मैंने आपको बोला, निफ्टी थोड़ा नीचे मिलना चाहिए। अब निफ्टी अकेला तो आ नहीं सकता है, तो बैंक निफ्टी अगर आपका 57,200 के नीचे ट्रेड करना चालू कर देता है, या यहाँ पे ही कहीं मार्केट देखिए कंसोलिडेट करता है, इसके नीचे ट्रेड करना चालू कर देता है, तो बैंक निफ्टी आपको एक बार इस सपोर्ट जोन तक आ सकता है, ठीक है। और इस सपोर्ट जोन पे हमको खरीदारी का मौका देखने को मिल सकता है। ये मैं बात कर रहा हूँ कि जब फ्लैट ओपनिंग हो जाती है 9-15 पे, ठीक है, या गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है, क्योंकि लास्ट वाला वॉल्यूम आप देखोगे ना, यहाँ पे जो लास्ट वॉल्यूम है, देखिए यहाँ पे मॉर्निंग से ये वॉल्यूम आप देख लीजिए। अगर आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं है, यहाँ पे वॉल्यूम देखिए, मार्केट ऊपर जा रहा था लेकिन वॉल्यूम बहुत कम था, बहुत ही ज़्यादा कम। लास्ट में जो हमको सेलिंग देखने को लीजिए वाला, तो एक बड़ा वॉल्यूम दिखाई दे रहा है, यानी ऊपर के लेवल पे कोई बेच के गया है। यहाँ पे आपको एक जो बड़ा वॉल्यूम दिखाई दे रहा है। अब ये मैं कैसे कह सकता हूँ बेच के गया, खरीद के भी तो जा सकता है। तो यहाँ पे आप चीज़ों को समझो, जब वॉल्यूम आपको ऊपर की साइड अप साइड जाता हुआ दिखाई दे और चार्ट नीचे की साइड आता हुआ दिखाई दे, तो यहाँ पे आप समझ लीजिए कि जो वॉल्यूम में जो बिकवाली हो रही है वही चार्ट पे दिखाई दे रही है, ठीक है। अब इस चार्ट को अगर मैं लेके आ जाता हूँ 1 आवर्स के चार्ट पे, तो कि बैंक निफ्टी का 1 आवर्स का चार्ट है, ठीक है। 1 आवर्स के चार्ट पे आपको क्या दिखाई दे रहा है?
एक बार मुझे कमेंट में इस जगह बताइए, ठीक है। मैं 3 तक गिनता हूँ, 1 2 3। अच्छा, 1 आवर्स के चार्ट पे देखिए आपको दिखाई दे रहा है इस पॉइंट पे आके 27 तारीख को हम रेजिस्टेंस पे थे। फिर अगर आप देखो तो 28 तारीख को हम नीचे की साइड थे जो कि सपोर्ट लिया। 29 तारीख को फिर हम रेजिस्टेंस पे थे। 20 तारीख को हम रेजिस्टेंस से नीचे थे तो मार्केट ने गैप डाउन ओपन किया था। और यहाँ पे देखिए अगर आप देखो 31 तारीख को ऑलमोस्ट हम रेजिस्टेंस के पास है। अब जी रेजिस्टेंस का हाई, यानी आज का हाई क्या है हमारा, आज का हाई है इस जगह देखिए 57,276 का, और हमने क्लोजिंग किया है 57,215 के समथिंग, ठीक है। ये हमारा क्लोजिंग पॉइंट है। अब ये या तो फ्लैट ओपनिंग हो जाती है, ठीक है, या गैप डाउन ओपन हो जाता है, तो एक बार हम इतना टेस्ट करने आ सकते हैं मार्केट में, यहाँ पे कहीं टेस्ट होने आ सकता है, और अगर इसके नीचे फिसलता है तो हम यहाँ तक आ सकते हैं। गैप अप की कंडीशन में क्या होगा, देखिए अगर फिर से गैप अप मिल जाता है तो गैप अप की कंडीशन में क्या होगा हमारे लिए, देखिए ऊपर की साइड जो अगर गैप अप ओपन हो भी जाता है तो जितने भी देखिए यहाँ पे जो सेलर बैठे हुए हैं या यहाँ पे भी जो सेलिंग करके बैठा हुआ है वो एक बार निकलने की कोशिश करेगा, हाई को वेट करेगा कि हाई निकल रहा है या हाई में एक और तेज़ी दिखाई दे रही है। अगर नहीं होता तो उस कंडीशन में मार्केट थोड़ा फिसल सकता है, ठीक है। इस चीज़ को देखिए क्योंकि FIS लगातार 4-5 दिनों से खरीद रहे हैं, अभी तक ऐसा नहीं हुआ है कि FIS लगातार इतना माल खरीद रहे हैं। तो अगर आप ऊपर की साइड अगर थोड़ा आता है ना यहाँ पे तो एक बार सेलिंग देखने मिलती है। और सबसे अच्छी बात है कि अगर मार्केट जितना नीचे मिलता है, क्योंकि पैटर्न को अगर आप ध्यान से देखो ना तो पैटर्न आपका यही बता रहा है कि सपोर्ट पर ख़रीदारी आ रही है। FIS सपोर्ट को ज़्यादा वैल्यू दे रहे हैं, ठीक है, रेजिस्टेंस से ज़्यादा सपोर्ट को वैल्यू दे रहे हैं। तो आप इस चीज़ का डिसाइड कीजिए कि जो FIS और DIS काम कर रहे हैं क्या आपको भी वही काम करना है या आपको भी कुछ ऐसा काम करना है जो आपको लॉस दे जाए, ठीक है। तो सिंपल मैंने आपको सारी चीज़ें समझाने की कोशिश की। वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक करके जाइए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और साथ ही साथ में अगर आपको डीमैट अकाउंट ओपन करना है, बेस्ट डीमैट अकाउंट ओपन करना है, और अगर आपको देखिए सपोर्ट चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन को चेक कर सकते हो, वहाँ से आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। जय हिंद, वंदे मातरम।